नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके प्यार आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से स्वस्थ और कुशल हूँ। दोस्तों, आप लोगों के न्यूज़ के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष, और बहुत ही समझ लीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के न्यूज़ हमारे समक्ष आ रही हैं। पहला तो मैं ये बता दूँ कि आप लोग सचिवालय गेट के सामने इतने भीड़ लगाए हुए रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए, शिक्षक समाज के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना इतना आसान नहीं है जितना मैं आपके समक्ष आकर के हंसी खुशी से कह देती हूँ। बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कंप्लेन आते हैं और उनको सुन करके मुझे शर्मिंदा भी होना पड़ता है। आप कुछ के वजह से समझ लीजिए कि पूरे शिक्षक समाज की अवहेलना होती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा तो हम लोगों को ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। तो वही बात है कि अगर दावा करते हैं तो उस उम्मीद पर खरा भी उतरना पड़ता है। विभाग भी हमसे काफ़ी उम्मीद लगा करके बैठी हुई है, और जायज़ सी बात है कि इतने क्वालिफाइड शिक्षक हैं तो उस चीज़ का हम लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। तो वही मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। और लोग कहिएगा कि आप सिखाने वाली कौन होती हैं, तो मैं सिखाने वाली कोई नहीं हूँ, लेकिन आपकी वजह से पूरे शिक्षक समाज का, पूरे शिक्षक जाति की बदनामी होती है। तो ये बचपना जो हमारे साथ है उसको थोड़ा सा हम लोग त्याग के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस तरह का नादानीपन जो माफ़ी के लायक भी न रहे, उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह का नादानीपन आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो ये बता दूं कि जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था तो आपको उसमें संतुष्टि नहीं थी, तो आपने ब्लॉक भरा क्यों? 6 जिला आप दिए थे, उस समय भी आपको सोचना चाहिए था कि 3 जिला में, जैसे बहुत लोग हैं 3 जिला में नहीं भरे क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। लेकिन जो लोग भरे रिस्क ले करके, उनको 6 जिला में कहीं भी अलॉट हो गया। जिला में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप पहले तो डिस्ट्रिक्ट ही अप्लाई नहीं करनी चाहिए थी। आपने किया कि 6 जिला में हम जाएंगे, अच्छा ठीक है, जाने के लिए तैयार हो गए। फिर विभाग ने आपको ऑप्शन दिया कि आप 6 डिस्ट्रिक्ट में संतुष्ट नहीं हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको ब्लॉक के साथ आगे नहीं बढ़ना है, ब्लॉक आपको फिल नहीं करनी थी। लेकिन वो भी आप नहीं माने, वो भी आपने ब्लॉक फिल किया, तो आपका उसी समय ट्रांसफ़र कंफर्म हो गया, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अलॉट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब क्या बात हुई कि आप स्कूल भी अलॉट हो गया। कितनी भाग्य की बात है कि जो लोग तरस रहे हैं जिस ब्लॉक के लिए, जिस स्कूल के लिए, आपने वो सीट ले लिया, आपको मिल गया। आपकी सहूलियत के हिसाब से वो काफ़ी दूर है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि जा करके एप्लीकेशन दे रहे हैं ट्रांसफ़र कैंसिल करवाने के लिए। दोस्तों, आप भले समझ रहे हैं कि हर चीज़ छोटी होती हैं, लेकिन इतना तो हम लोग समझ जाते हैं, और हमारे पास बातें भी आ रही हैं कि आप शिक्षक के लिए आवाज़ उठाते हैं, दावा करते हैं कि शिक्षक काम करेंगे, शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन ये जो हरकत है ये ठीक नहीं है। अब बताइए कि आप लोगों की वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, आपके लिए ये छोटी बात है, मानते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये बड़ी बात हो जाती है। आपकी एक एक गलती भुगतना सभी शिक्षक जाति को पड़ता है। पूरा सचिवालय में भीड़ लगा के आप लोग रखे हुए हैं, जिसकी सूचना हमारे पास आ रही है। आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं हो रहा है, तो अभी ये भी हमारे पास बातें आई हैं कि नहीं, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, विभाग क्या सोचती है अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अब ये बताइए कि कितनी गलती है। अब तो यहाँ पर मूर्ख हम लोग बन गए आपके लिए आवाज़ उठा करके। अब इसमें तो ना हम विभाग को समझा सकते हैं, ना आपको कहेंगे कि आप जाके ज्वाइन करिए। आप भी अपने मर्जी के मालिक हैं, और विभाग तो भाई, विभाग के लिए, हमारे लिए तो ये सेंसिटिव है ही, क्योंकि शिक्षक समाज का जो स्थिति है वो पूरी तरह से, अब क्या बताएं, कहना भी ठीक नहीं है। खैर छोड़िए वो सब बात, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे क्या हो सकता है, और मैं आपके लिए खड़ी हूँ तो ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगी। लेकिन बस वही है कि लोगों की भूल की सज़ा सभी शिक्षक जाति भुगतती है, तो ठीक है, अब क्या बताएं, अब इस नादानी का कोई इलाज है। अब बात आती है कि जिला ट्रांसफ़र।
दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द। जैसे ही ये 21 तारीख कंप्लीट होता है, 21 तारीख तक ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, इसके बाद आपके लिए भी अच्छी न्यूज़ आएगी। अच्छी न्यूज़ का मतलब कि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो सकता है, और वो भी 10 से पहले 30 तक हो जाए, 30 के बाद हो जाए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात चल रही है। आती है कि किसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो जो लोग 6 जिला भरे हुए हैं, जो लोग 6 जिला में आगे बढ़े हुए हैं, यानी कि 7400 करीब लोग हैं, यानी 7000 प्लस मान लें, तो उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात चल रही है और बहुत जल्द उन लोगों का न्यूज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन आप कह दीजिएगा कि आप बोल दी, हमें सूचना मिल रही है, तब मैं आपके समक्ष बता रही हूँ कि आपको भी आपका हक मिलने जा रहा है। तो आप थोड़ा सा खुश रहिए और बहुत जल्द आपके समक्ष न्यूज़ आएगा। मैं लगी हुई हूँ आपके लिए, मैं और मेरी टीम BRVAS की टीम काफ़ी दिलो जान से आपके लिए काम कर रहा है। अनीस सर हो गए, PS सर हो गए, और काफ़ी कर्मठ व्यक्ति लोग और भी लोग हैं। तो मैं वही बता दूं कि आपके लिए दिलो जान से हम लोग लगे हुए हैं। मैं पर्सनली भी लोगों से बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ, और हो रहा है, आपके लिए काम हो रहा है और बहुत जल्द आपके समक्ष न्यूज़ मिलेगा। अब बात आती है कि जो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट भरे हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए मुझे न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है। न्यूज़ जो मेरे समक्ष दोस्तों जो रियल रहता है, जो ऑथेंटिक रहता है, वही आपके समक्ष रखती हूँ। तो बस वही है कि मुझे ये सूचना मिली है कि 7000 प्लस शिक्षकों का लिस्ट निकलेगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का। अभी आपकी ज्वाइनिंग में भी देर हो सकता है। उसको जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कॉपी चेकिंग नहीं हो जाता बोर्ड का, तब तक आप लोगों को थोड़ा समय लेना पड़ सकता है, क्योंकि तो इधर उधर बदलाव होने से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उन लोगों को कर देना है। तो देखते हैं कितना सच है, कितना गलत है, लेकिन ये न्यूज़ हमारे समक्ष आई तो मैं सोची कि आपके समक्ष शेयर कर दूं। अब रह गई बात कि मैं कल ही आपको बताई थी कि सेम डिस्ट्रिक्ट का अभी वैसा मुझे न्यूज़ उस तरह का नहीं सुनने को मिल रहा है, और आज आपको पेपर में भी देखने को मिला कि सेम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसी विभाग को करना रहता है और सभी कर्मचारी बिजी रहते हैं ट्रांसफ़र कार्य में, और अभी एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि परीक्षा भी लेना है। और ये जो अंतर जिला के लोग बचे हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र की बात आ रही है, तो उनका करके तुरंत बोर्ड एग्ज़ाम में लग जाएंगे हम लोग। और एग्ज़ाम लेना है, कॉपी चेक करना है, रिजल्ट आउट करना है, तो विभाग के साथ बहुत सारा वर्क है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है सेम डिस्ट्रिक्ट में। अब रह गई बात कि जो लोग बचे हुए हैं तो उनका क्या होगा। तो देखिए, नया नियम जो आएगा उसमें उन लोगों को शामिल होने की बात आएगी सामने, और नया नियम भी थोड़ा आपके समक्ष देखने में थोड़ा समय लग सकता है, और बहुत जल्द वो भी आ ही जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसको। दोस्तों, इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपके लिए हेल्प बनकर, आपका आवाज़ बनकर। और सिर्फ हम लोगों को ट्रांसफ़र ही नहीं, हमें वेतनमान भी लेना है। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए भी आवाज़ बननी है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग जिस चीज़ के हकदार हैं उन्हें समय से मिल जानी चाहिए, और मिलेगा भी। ऐसा नहीं है, जब लगे हुए हैं तो काम होगा भी, आपके समक्ष आएगा भी। तो आप परेशान मत होइए, आपके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपके ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बात और कह दूँगी कि अगर सही न्यूज़ नहीं दे सकते, उतना मेहनत नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मेहनती हो। किसी को इंटरेस्ट होता है, मुझे इंटरेस्ट है पब्लिक में सहयोग करने में लोगों को, तो मैं करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। आपके समक्ष हमेशा मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और बहुत सारा मैटर है, जैसे कि LPC आउट इन सारी बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे, और इसी के साथ आउट इन की बातें कल चर्चा करेंगे। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।